बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं वेबिनार में। लास्ट वीक हमने वेबिनार में टेक टॉक में हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैग्नीट्यूड था, वॉल्यूम्स थे, पैरेलल चैनल को हमने डिस्कस किया। फिर बेयर कैरेक्टर में हमने हेड एंड शोल्डर को डिस्कस किया। उसके बाद हमने फराज ने आपसे डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 144 की वैल्यू की सिग्निफिकेंस की बात की थी, जो कि 45,736 में बनती थी, और उससे फिर मार्केट अगर ब्रेक करती तो ज़्यादा प्रेशर आ जाता। तो लास्ट वीक में हमने उस चीज़ को भी विटनेस किया। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, जिसमें कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब हम 144 का डिस्कस कर रहे थे, फिर अभी हम ये भी कर रहे थे कि जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने जो नीचे 43,000 का एक जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, पिछले 4 वीक से करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें अभी हमने कहा था कि 14 सेशंस अभी मजीद हैं, जो कि 9 दिसंबर के आसपास बनते हैं। तो वो वहाँ पे जाके फिर मार्केट को एक हो सकता है तब तक टारगेट ये 43,000 का हिट हो, और फिर हम एक जो है मार्केट में कंसोलिडेशन देखें। तो उसी तरह ही फिर हम आगे चलें, तो हमने इंडेक्स व्यू में हमने कुछ लेवल्स को डिस्कस किया था, जिसमें मार्केट का लो हमारा 43,736 लगा है, और जो क्लोजिंग आई है वो 44,144 की आई है। तो जो सपोर्ट एरियाज थे, क्योंकि मार्केट में हमने जो डिस्कस भी कर रहे थे कि सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए, तो जो सपोर्ट एरियाज थे वो मार्केट ब्रेक करती हुई नीचे आ रही है, और क्लोजिंग 44,114 पे आई है। तो ये लास्ट वीक का रिकैप हो गया। इस वीक के हम टेक टॉक की तरफ चलते हैं, और आज के टेक टॉक में हम दिसंबर का सीजनल पैटर्न जो हम डिस्कस करते हैं उसको हम देखेंगे, और उसके बाद बुलिश जो डाइवर्जन हैं ऑन वॉल्यूम्स उस पर बात करेंगे। हेड एंड शोल्डर जो हम पिछले 4 वीक से डिस्कस कर रहे हैं, उसकी कंप्लीशन या उसका जो टारगेट है उसके ऊपर बात करेंगे, और कुछ हायर लोज के ऊपर भी बात करेंगे। तो जी, ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया सर आपने। अच्छा, अब ये लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था, दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे टेक टॉक में। एक तो कहा था कि जो लेफ़्ट शोल्डर है वो 25 डेज़ का था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राइट शोल्डर भी तकरीबन तकरीबन उधर ही कहीं फॉल करे। और 25 डेज़ जो बनती है 9 दिसंबर को जाके इधर वहाँ पर मार्केट का जो टारगेट लग रहा था वो 43,000 या इस नेक लाइन के पास 43,700 के करीब आना चाहिए। सो ये हाईलाइट थी लास्ट वीक की। सेकंड हाईलाइट ये थी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 को मैंने डिस्कस किया था कि बहुत अच्छे तरीके से ये इसको एज अ सपोर्ट ले रही थी बुलिश मार्केट में, और उसके बाद बेरिश मार्केट में ये क्या करती है कि एक दफ़ा ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करती है और फिर दोबारा नीचे आना शुरू हो जाती है। और एक लेवल बताया था कि 45,736 अगर ब्रेक कर जाए यहाँ पे, ये अगर आपका ब्रेक कर जाए ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो मार्केट में आप प्रेशर देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। तो लास्ट 3 to 4 डेज से ये जब ब्रेक हुआ उसके बाद अभी तक फ्राइडे तक प्रेशर ही रहा। 700 600 पॉइंट्स की डेली बेसिस के ऊपर पॉइंट्स निकलते हैं इंडेक्स से। सो आज टेक टॉक में स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले सीजनल बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं। सो स्टॉक मार्केट और जो इंडेक्स है आपका दिसंबर में किस तरीके से बिहेव करता है। सो पिछले 10 साल में जो आपके दिसंबर का डेटा आ रहा है वो एक्सेप्शनली अच्छा है। 10 में से 8 दफ़ा जो है वो बुल्स के फेवर में गया है, ग्रीन रहा है। ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट मंथ था नवंबर का, वो भी अच्छा होना चाहिए था बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। जो आपका 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स नवंबर जो था वो बुलिश नज़र आ रहा था, लेकिन इस दफ़ा अभी तक 2 दिन बाकी हैं और स्टिल हमें एक बहुत बड़ी बेयर कैंडल नज़र आ रही है, रेड कैंडल नज़र आ रही है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इस सीजनल्स के ऊपर मैं हमेशा से कहता हूँ रिलाई नहीं करना चाहिए। दो ये फेवर्स करते हैं, हिस्टोरिकली प्ले करते हैं, लेकिन समटाइम्स फेल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें कि नवंबर इस दफ़ा भी फेल हुआ, हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक नहीं चला। तो अगर मैं इसकी थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस करूँ, डिटेल एनालिसिस करूँ, तो जब जब नवंबर आपका माइनस हुआ था लास्ट 3 टाइम्स आउट ऑफ 10 ईयर्स, तो उसके बाद फॉलोइंग जो दिसंबर था वो भी नेगेटिव रहा।
ऐसा 2 दफ़ा हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है 2011 में, जब आपका नवंबर का मंथ नेगेटिव था तो दिसंबर ने भी फॉलो किया उसको, और प्रेशर में ही रहा दिसंबर भी। फिर उसके बाद 2018 में ऐसा हुआ है, 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे भी नेगेटिव था नवंबर का मंथ, और दिसंबर भी हमने नेगेटिव देखने को मिला। और उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 2015 में नवंबर जो था नेगेटिव था, लेकिन दिसंबर जो था वो ग्रीन ही रहा। सो अगर सिंपल प्लेन स्ट्रैटेजी पे जाएं, दिसंबर सीजनल्स को फेवर करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा सोच समझ के काम करें, जो नवंबर का महीना है, ये 2 दफ़ा ऐसा प्रूव हुआ है कि अगर नवंबर नेगेटिव है तो इट मीन्स के आपका दिसंबर भी नेगेटिव हो सकता है। सो सीजनल्स के ऊपर कोई खास एविडेंस नहीं मिल रहा कि तेजी करें या मंदी करें, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप दूसरी स्ट्रैटेजीज के ऊपर जाएं जहां पे आपको फेवर कर रहे हो पॉइंट्स टेबल बुल्स के लिए या बेयर्स के लिए। सेकेंडली, एक और चीज़ अब कंटिन्यू करते हैं टेक टॉक में। जो वॉल्यूम्स हैं, इसके ऊपर डाइवर्जेंस नज़र आना शुरू हुई है, एक अच्छा साइन है। यहाँ पे आपका इंडेक्स जो है वो ब्रेक हो रहा है, नीचे को आ रहा है, और वॉल्यूम्स दो बहुत स्लो है, लो है, लेकिन स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, ठीक है। और अगेन, अगर आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस याद हो, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब वॉल्यूम्स बिल्कुल डल हो जाए, यहाँ पे बिल्कुल डल वॉल्यूम था, फिर यहाँ पे बिल्कुल डल वॉल्यूम था, उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बाउंस आए मार्केट में। सो राइट नाउ ऐसे ही वॉल्यूम्स चल रहे हैं, और अगर कोई ब्रेकआउट देखना है वॉल्यूम्स के ऊपर, सो वीकली बेसिस के ऊपर 1 बिलियन आपका 100 इंडेक्स का अगर वॉल्यूम लग जाए, KC 100 का 1 बिलियन के ऊपर ऑन वीकली बेसिस, फिर हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा और फिर बढ़ सकता है। सो वॉल्यूम्स के ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो गई, एक अच्छा साइन है। जितना ज्यादा डल वॉल्यूम होगा, इट मीन्स यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा है और सस्टेन कर रही है मार्केट, और यहाँ से स्लाइटली बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये वाइकॉफ की थ्योरी है जो मैं हमेशा से डिस्कस करता आया हूँ, तो दोबारा उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट टेक टॉक में डिस्कस करते हैं। हम लोग जिस सिनेरियो को प्ले कर रहे हैं वो ये है कि हेड एंड शोल्डर जब ये बनना शुरू हुआ था, मैंने उस टाइम हाईलाइट कर दिया था कि आपका राइट शोल्डर बन रहा है, और ये तकरीबन 43,000 या 42,800 या 43,500, इस 700 पॉइंट्स के जोन में जाके के अपनी नेक लाइन को डिफाइन करेगा। सो वैसे ही हो रहा है, राइट शोल्डर बन तो रहा है। अच्छा, अब हेड एंड शोल्डर जितनी भी आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, जितने भी एग्जांपल्स क्लासिकल पैटर्न्स देखेंगे हेड एंड शोल्डर के, ये बेसिकली बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से आपकी मार्केट की तेजी खत्म हो गई, और नेक लाइन टूटने के बाद जो इसकी प्रोजेक्शंस आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे को आती है। सो सिनेरियो वन अगर हम देखें, दो सिनेरियोज बन बन रहे हैं यहाँ से, जो मार्केट जो मुझे समझ आती है वो ये है कि पहला, हेड एंड शोल्डर अगर आपका ब्रेक कर जाता है तो फिर ये टारगेट ये बनता है, जो कि मेरे ख्याल में जितनी जब भी ये हेड एंड शोल्डर बनता है, ज़रूरी नहीं होता ये ब्रेकआउट हो। सो मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये होगा कि या तो ये इस नेक लाइन से ही बाउंस कर जाए, या फिर ये स्लाइडली नेक लाइन को ब्रेक करे। सारे लोग रॉन्ग साइड पे चले जाएं कि ये नेक लाइन ब्रेक हो गई, और उसके बाद यहाँ से ये अगेन इंडेक्स आपका बढ़ना शुरू कर दे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ अपने ही KC 100 के ऊपर। हेड एंड शोल्डर बहुत रेयर देखने को मिला है, लेकिन जब भी मिला है उसने फॉल्स ब्रेकआउट दिए नेक लाइन कर, उसके बाद मार्केट बढ़ गई। अम, ये ये रहा वो सिनेरियो एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ, कि आपका लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना, उसके बाद राइट शोल्डर बना। जब राइट शोल्डर की नेक लाइन ब्रेक हुई, तो उसका जो टारगेट बनता था उस टाइम वो 27,000 के करीब था, लेकिन इंडेक्स उससे पहले ही बाउंस करके और उसने फिर एक मैसिव रैली दिखाई यहाँ पे। सो ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपका हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बनी और नेक लाइन ब्रेक हो गया, सो ये अपने टारगेट को ही जाके मीट करे। सो मुझे ये लगता है कि अगर तो ये आपकी नेक लाइन ब्रेक होती है और यहाँ कहीं आपको बुलिश सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लेट्स से डाइवर्जेंस आ जाती है RSI के ऊपर या आपके चेक इन या क्लिंगर के ऊपर, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा। ऐसा नहीं है कि नेक लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट आपकी 36,000 हो जाए। सो पहला सिनेरियो ये कंसीडर करते हैं कि अगर नेक लाइन ब्रेक हो तो उसके बाद एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। जो दूसरा सिनेरियो यहाँ पे है वो ये है कि अगर
मैं इन डेली साइक्लिक लो को देखूं, ये हायर लोज डिफाइन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर 20 जून को जो इसका लो लगा वो हायर लो था, उसके बाद अगेन रैली हुई, करेक्शन हुआ, हायर लो, अगेन रैली हुई, करेक्शन हुआ, हायर लो, फिर अगेन रैली हुई, करेक्शन हुआ, हायर लो। ये जो अभी पिछला अक्टूबर में जो लो लगा था मार्केट का 43,100 के करीब, ये जो प्रीवियस डेली साइक्लिक लो थी आपकी 10 मार्च की, उससे ऊपर ऊपर था, ये हायर लो था। अगर तो यहाँ आजकल में या नेक्स्ट वीक या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 9 दिसंबर को राइट शोल्डर कंप्लीट होता है और उसकी जो हायर लो है उसको सस्टेन कर जाता है, तो एक नया हायर लो डिफाइन हो सकता है, और उसके बाद एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि यहीं से जो है मार्केट बाउंस कर जाए, और फिर जो इसके टारगेट्स बनेंगे वो आपकी ये वाली जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ये बनेगी, जो कि तकरीबन 47,000 के करीब इस वक्त बन रही है। अगेन ये डायनामिक होती है, चेंज होती रहती है। सो ये दूसरा सिनेरियो है। अच्छा, अब दोनों सिनेरियोज में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो आपकी सपोर्ट जोन है, जो हेड एंड शोल्डर में नेक लाइन बन रही है, और यहाँ पे ये अगर मैं ये दिखाऊं आपको वीकली बेसिस के चार्ट्स के ऊपर, ये जो जोन डिफाइन हुई हुई है, ये बहुत मैसिव जोन है, इसको इजीली इतना ब्रेक नहीं होना चाहिए जो 42,700 से बन रही है। तो एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं दोनों सिनेरियोज में, यहाँ से या तो नेक लाइन ब्रेक करके अंडर कट लो थ्योरी लगे जहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस हिट हों, लोग बेरिश जोन में चले जाएं, और उसके बाद वहाँ से आपका हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का फॉल्स ब्रेकआउट और फिर रैली कर जाए मार्केट। पहला सिनेरियो ये है। दूसरी सिनेरियो में अगर आपकी यहीं से या इस सपोर्ट जोन से बाउंस कर जाए, तो दोनों सिनेरियोज में यही लग रहा है कि मार्केट में एक बाउंस ड्यू है, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 47,000 को जाके या 46,500 को जाके टेस्ट कर सके। जी सर। जी, थैंक यू फराज, काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं और इन कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं, और जो हमारा बुलिश और बेरिश पॉइंट है उनमें हम कहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, अब मार्केट जो है, इंडेक्स जो है आपका एक बहुत बड़े जोन के करीब है, जहाँ पे बहुत मैसिव सपोर्ट नज़र आती है या आएगी इस जोन के ऊपर। सो बेयर्स बुल्स दोनों के पॉइंट्स जो है वो इक्वल है राइट नाउ, नहीं जो वेट है वो इस तरफ किसी का ज़्यादा नहीं है। सो वॉच एंड वेट वाला सिनेरियो है कि यहाँ पे इन ये जो जोन है, ये जो 42,700, 43,500, ये जो 700-800 पॉइंट्स की जोन है, अ, इस पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, इस पे मोमेंटम देखना पड़ेगा, फिर जाके एक डिसीजन ले सकते हैं कि ये आपका हायर लो डिफाइन हो रहा है, या जो है फॉर्मेशन इसकी हेड एंड शोल्डर की कंप्लीट होकर बाउंस लेगी। सो बाउंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन स्टिल वॉच करना चाहिए इन लेवल्स के ऊपर कैसे रिस्पेक्ट मिल रही है इंडेक्स को। सो स्टिल कैश पे ही रहे फिलहाल। यहाँ पे जब बाउंस आना शुरू होगा, कोई बुलिश कैंडल्स बनेंगी, तो फिर देखा जा सकता है। सो सपोर्ट लेवल जो है वीकली बेसिस पे 43,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगी, फिर उसके बाद ये पूरा जोन 42,800 से 43,000 का जोन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब रेजिस्टेंस अभी जो थी 44,600, 45,150, ये है रेजिस्टेंस, लेकिन इनको खास बड़ी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए ये भी फिलहाल। सो जो पहले स्टांस था हमारा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा न्यूट्रल बाइस पे आ जाए, स्टिल कैश पे रहे, थोड़ी थोड़ी बाइंग मेरे ख्याल में अब कर लेनी चाहिए, 20-25% ऑफ द पोर्टफोलियो। जी सर। जी, थैंक यू फराज। आगे चलते हैं, और लास्ट वीक हमने मंडे को जो ये जो वीक खत्म हो रहा है इसमें हमने मंडे को जो ट्रेड प्लान शेयर किए थे, HBL, AVN, स्पार्क सुजुकी और पायनियर सीमेंट के, उनका ज़रा फॉलो अप ले लेते हैं। जी, HBL का ट्रेड प्लान ये था कि अगर बाय ऑन डिप्स पे अगर आप देख रहे हैं 23.80, 122, ये दो सपोर्ट लेवल्स बताए थे, और इसका स्टॉप लॉस 119.50 का था, जो कि हिट हो गया है। लेकिन स्टिल ये अगर अभी तक आपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं कराया, सो एक चांस है 122 या 123 के करीब अब ये जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई है। तो यहाँ पे अगर ऑफलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसके बाद जो फिर इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है वो 126.54 के करीब है। सो HBL का एक ट्रेड प्लान क्लोज हो चुका है। फिर उसके बाद AVN का ये बहुत अच्छा ट्रेड प्लान रहा,
104.22 पे था जहाँ पे शॉर्ट कॉल थी, और उसके बाद इसका जो टारगेट था वो 91.50 के करीब था। सो ये इसने टारगेट को जाके हिट किया, ये ट्रेड भी क्लोज हो गई। अगर आप लेवल्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, सो 91.50 या 90.50 से इसने सपोर्ट लेके बाउंस भी किया। सो अगर आप लेवल्स को प्ले करते हैं स्टॉप लॉसेस के साथ, तो यहाँ पे एक अच्छा गेन मिल सकता था। अगेन फिर तीसरी जो थी पार्क सुजुकी मोटर्स, ये 2 वीक से इसकी शॉर्ट कॉल चल रही थी हमारी तरफ से। तो सबसे पहले 229 पे ये शॉर्ट कॉल थी, और इसका जो टारगेट था वो 210 का था। अगेन दोनों टारगेट्स इसने हिट किए। 221 फर्स्ट टारगेट, 210 इसका सेकंड टारगेट था। 229 की कॉल थी, और अगेन 210 के सपोर्ट लेवल को अगर आप प्ले करें अच्छी तरीके से, वहां से ये बाउंस भी करके इसने फिर 231 का हाई लगाया। सो बहुत ही अच्छी ट्रेड प्लान ये भी रहा। फिर उसके बाद जो चौथा था ट्रेड प्लान के, पाइनियर सीमेंट का अगर आपका 89.50 का लेवल जो है वो ब्रेक कर जाता है तो इसको शॉर्ट करें, और फिर इसका जो टारगेट बन रहा था वो था 80.50 का। अगेन ये भी इसने भी टारगेट अपने हिट किए। सो लास्ट वीक बहुत अच्छी ट्रेड प्लान्स रहे हैं, और अगर आप इन लेवल्स और स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें तो 4 में से 3 ट्रेड्स प्लस थी, तो विनिंग साइड जो थी वो ज़्यादा थी, और अच्छी ट्रेड प्लान रही है। जी सर। जी थैंक यू फराज, आगे चलते हैं और क्यूरीज को देख लेते हैं जो क्लाइंट्स की क्यूरीज आई हुई हैं। जी। सबसे पहले जो क्यूरी है वो पीएसओ की है, जहाँ पे इंडेक्स आपका जो है एक बहुत बड़े सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है। वहीं पर पीएसओ भी एक अपने मैसिव सपोर्ट जोन को जाके टेस्ट किया है, और वहां से एक थोड़ा सा बाउंस भी लिया है। सो 156 160 एक बहुत बड़ी सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए इतनी इजीली। यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 177 और 181, दो स्टिल इट इज इन अ बेयरिश ट्रेंड, लेकिन यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 181। सो अगर स्टॉप लॉस रखते हैं 154 55 का, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ से। फिर पीपीएल अपने जो 2020 मार्च का जो लो था उसके करीब है। पैंडेमिक के जो क्रैश हुआ था उस टाइम के अपने लोज को जाके टेस्ट कर रहा है। सो ये बहुत बड़ी सपोर्ट जोन है। अगेन 68.50 70 इन सपोर्ट जोन को अगर प्ले कर रहे हैं तो 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी बाउंस एक्सपेक्टेड है टूवर्ड 77.50। बेयरिश ट्रेंड से ये 77.50 के ब्रेकआउट के बाहर निकलेगा। सो राइट नाउ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल पर है ये। स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा बनता है। फिर अटक रिफाइनरी स्टिल बेयरिश ट्रेंड में है, इसने 145 की एक अच्छी सपोर्ट ली है, बाउंस कर रहा है। सो ये एक अच्छी सपोर्ट है। अगर स्टॉप लॉस रखते हैं 43 44 का तो बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट आती है वो 139 के करीब है। तो इसकी मेजर सपोर्ट है जहाँ पे अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है, वो मोस्ट लाइकली 124 125 हो सकती है। सो इसके स्टॉप लॉसेस को जहन में रखते हुए ट्रेड करें। अब यहाँ से जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 152 159 के करीब की आ रही है। फिर टीआरजी जो है, इसने 82.50 की बहुत अच्छी सपोर्ट ली, वहां से बाउंस किया। फिर ये बाउंस करने के बाद 95 तक गया था। अब जो है ये 82.20 की सपोर्ट जो है वो इसके लिए एक स्टॉप लॉस लेवल भी प्ले करेगी। सो अगर तो ये 82.20 को ब्रेक करता है तो फिर जो इसकी नेक्स्ट प्रोजेक्शन या सपोर्ट बनती है वो तकरीबन आएगी 75.75 के करीब, जहाँ पे ये ए बी इक्वल्स टू सी डी का पैटर्न कंप्लीट करता है। सो अगर 82.20 ब्रेक हुआ तो 75.75 ऑन द कार्ड्स, तो इस सपोर्ट लेवल को फिर देखिएगा। यहाँ से अगर बढ़ता है तो 98.50 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी, वहां पे एक दफा ऑफलोड करना चाहिए इसको। फिर डबल जी एल जो है, अ, ये वॉलेटाइल है काफ़ी ज़्यादा। तो इसके जो लेवल्स आ रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के वो काफ़ी दूर दूर बनते हैं। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 32.50 की और 34.80। सो जब तक ये 34.80 से नीचे बेरिश है। नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं 29.55 एक अच्छी सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर जो दूसरी सपोर्ट आएगी 26.70 पर आएगी। अ, फिर यूनिटी जो है, ये एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा था, अभी थोड़ा सा इसने सपोर्ट ली है 24.20 की, फिर बाउंस किया। सो 24.20 23.35 ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ से बाउंस करता है तो 27.10 स्टिल एक रेजिस्टेंस है जो बेयरिश ट्रेंड की होगी। अगर तो इसको ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम बना सकता है। फिर आई ए एस एल है, आयशा स्टील। ये अ, ये उस तरह की फॉर्मेशन है जैसे
TRG की मैंने बताई थी कि टाइम पे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और उसके बाद देखें कैसा ड्रॉप हुआ। सो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद ये राइट नाउ यहाँ पर आया हुआ है। अब ये जो सपोर्ट जोन है 12.85 और 13.20 की एक अच्छी सपोर्ट है। अटेम्प्ट कर सकते हैं इस लेवल से लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए, कोई 15-20 दिन इन लेवल्स के ऊपर, फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बढ़ना शुरू करें। सो अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे 12.85 के स्टॉप लॉस से, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 14.35 की है, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस 15.05 की है। जी सर। जी थैंक यू फराज, हमने काफ़ी डिटेल से क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो हमें इस ईमेल पे भेज सकते हैं। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या अदर क्यूरीज। तो इस वीक के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।